आगे बढ़ते देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं। खबर आ रही है देहरादून से। सीएम धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चल रहा है। प्रदेश के 13 जनपदों में अब तक 630 कैंप आयोजित किए गए हैं। 4.92 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी रही। 48,000 से अधिक शिकायतें मिली। 32,000 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण हुआ। चलिए सोनू हमारे साथ इस पर बने हुए हैं। सोनू, जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। 48,000 से भी अधिक जनता की शिकायतें मिली हैं। हालांकि अभी उसमें से सिर्फ 32,000 का ही निवारण हुआ है। बाकी के 16,000 का क्या? देखिए, प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि जिन समस्याओं का, जिन शिकायतों का समाधान जो बहुउद्देशीय शिविर इस अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे हैं वहां पर नहीं हो पा रहा है। विभागीय स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और शासन के स्तर पर कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री पहले दिशा निर्देश दे चुके हैं इस बात के कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान को सफल अभियान बताया जा रहा है, इसमें जिन समस्याओं का समाधान वास्तव में नहीं हो पा रहा है, इन समस्याओं का समाधान त्वरित स्तर पर करने के प्रयास किए जाएं और जिनका समाधान नहीं हो पा रहा, शासन स्तर पर उनका अध्ययन कर और उनका समाधान किया जाए। चूंकि लाखों की संख्या में इन बहुउद्देशीय शिविरों में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान जरूर हुआ है, कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान होना भी बाकी है। लिहाजा इन समस्याओं का निस्तारण कैसे किया जा सकता है, इस पर भी मंथन हो रहा है। चूंकि ये दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं अभिषेक कि जिस तरह से लोग अपनी फरियाद को लेकर अपने घर के पास आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर में पहुंच रहे हैं, उनको विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। ऐसे में जो तमाम सरकार की योजनाएं, उनका लाभ भी लोग प्राप्त करेंगे और इस अभियान का उद्देश्य सरकार का यही है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, जल्दी उनका भी समाधान होगा। और जिस उद्देश्य को लेकर के ये बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 25 से ज्यादा विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं और एक नहीं बल्कि कई ऐसे शिविर अलग अलग समय पर आयोजित हुए जिनका औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री ने भी किया है। चूंकि दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान का लाभ मिल सकेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। अभिषेक, सोनू, एक बात जो है समझने वाली है इसमें कि ज़्यादातर जो मामले हैं वो कानूनी दाव पेचों से जुड़े हुए हैं, जो प्रशासन के हाथ में ही नहीं, उनका समाधान तो खैर नहीं हो पाया। सकारात्मक पहलू ये है कि 32,000 से भी ज़्यादा शिकायतों का निस्तारण हुआ, लेकिन नकारात्मक पहलू बेहद गंभीर है, जो ये बताता है, जो ये अभियान है, कि जो काम सरकारी तंत्र में काम करने वाले कर्मचारी को आम तौर पर करना चाहिए, यानी जिस चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं, वो काम ये सरकारी कर्मचारी करते नहीं हैं। छोटे छोटे पटवारी से लेकर सरकारी बाबू और ऊपर बैठे अधिकारियों तक ये अभियान शायद इसी कारण चलाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी कुर्सी पर बैठे लोग जो जिन्हें काम करना चाहिए, आमतौर पर जिस बात की वो तनख्वाह लेते हैं वो करते नहीं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके चलते इस तरह के अभियान जो है चलाने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ आम लोगों के लिए भी नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र को जगाने का भी एक प्रयास कह सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह अभियान शुरू हुआ है और आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभिषेक की किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं दफ्तरों में, खास तौर से एसी कमरों में बैठकर रणनीति बनाने वाले अधिकारी जो हैं, उनकी कार्य संस्कृति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा अधिकारियों की कार्य संस्कृति में बदलाव करने के लिए, उनको गंभीरता से, गुणवत्ता के साथ कार्य करने के लिए और जन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेकों बार मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्य संस्कृति में बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप हरिद्वार के भूमि घोटाले प्रकरण की बात करें, आप अभी तक जो विजिलेंस की टीम ने कई अधिकारियों को, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते जिनको ट्रैप किया है, आप इसके ग्राफ की बात करें या इसके अलावा इस तरह के अभियान जो आयोजित हो रहे हैं, इन अभियानों के माध्यम से 100% समस्याओं का निस्तारण नहीं होना
ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अधिकारी, खास तौर से कर्मचारी, या हम ये कहें कि अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो रहे हैं, और यही वजह है कि विपक्ष को इनकी कार्य संस्कृति को लेकर के सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इन अधिकारियों की कार्य संस्कृति में वास्तव में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद कितना बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। निश्चित रूप से बन रही है हमारे साथ। तो देखिए, अभियान चलाया गया है और उसके कुछ सकारात्मक नतीजे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। कई ऐसे और भी मामले हैं जिनका सामने आना बाकी है, और कई ऐसे मामले हजारों की संख्या में जिनका अभी भी निस्तारण नहीं हो पाया है, जिसकी कोशिशें जारी है।